फ्रेंड्स वैसे टीआरई 3.0 से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। आप सभी को पता है जो आपका 15 मार्च का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि आपका 1 to 5 का हुआ था और 6 to 8 का हुआ था। इसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है। इसको लेकर के ईओयू ने भी अपनी रिपोर्ट कल शाम को जारी की, ठीक है, जिसमें कि आपका जो है सीधे तौर पर मेंशन है कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है ना। अब देखिए बीपीएससी का इस पर क्या कुछ एक्शन होने वाला है कि आपका जो एग्जाम है वो रद्द किया जाएगा या फिर जो आपकी न्यू एग्जाम डेट होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं शिक्षक नियुक्ति का प्रश्न पत्र लीक 10-10 लाख में बिके थे पेपर। 313 अभ्यर्थी धरा है, ठीक है, यानी 313 अभ्यर्थी जो है पकड़े गए। अब देखिए आज जो है आपका ये फैसला हो सकता है। बीपीएससी आज लेगा परीक्षा रद्द पर फैसला, यानी जो आपका एग्जाम है वो रद्द किया जाएगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रश्न पत्र लीक मामले पर बीपीएससी रविवार को विचार करेगा। शनिवार रात ईओयू की जांच रिपोर्ट आने और उसमें लीक प्रश्न पत्र की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मिलान होने की पुष्टि होने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार होगा। आयोग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि सामने आए तथ्यों की सत्यता पर विचार करने के बाद ही परीक्षा रद्द करने या जारी रखने का निर्णय होगा। देखिए अब जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो आपका 9-10 का एग्ज़ाम है ना, और 11-12 का एग्ज़ाम है, ये अभी कंडक्ट नहीं कराया गया है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट आपको बताई गई थी कुछ दिन पहले, मैंने आप लोगों को एक कटिंग दिखाई थी न्यूज़पेपर की, ठीक है, और एक नोटिस भी आई हुई थी आप लोगों की। तो उसमें क्या मेंशन था कि 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल का जो है आपको एग्जाम की यहाँ पर डेट बताई गई थी 9-10 और 11-12 की, ठीक है। तो देखिए अगर आपका जो 9-10 और 11-12 का एग्जाम 5 अप्रैल के ही आसपास होता है ना, तो जो आपका अगर 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है अगर वो रद्द किया जाता है तो देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम होना है जिस टाइम को होना है वो उसी टाइम को होना है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका 1 to 5 का एग्ज़ाम है और 6 to 8 का एग्ज़ाम में, इसके लिए जो फिर से परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, फिर से जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए जो ये आपका एग्ज़ाम होगा ये अब अप्रैल में जाएगा और अप्रैल में भी आपको जो है 5 अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा अगर एग्ज़ाम आपका रद्द होता है तब, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको देखिए कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा उनका लॉस हुआ है, क्योंकि जो है किसी स्टेट में जाना, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो है रहना, ट्रेन का टिकट कराना, सारी चीज़ें करना, ठीक है, तो उनका जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस हुआ है। तो ऐसे में जो है अगर आपका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराया जाता है तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आप लोगों का। ये आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही अगर रद्द होता है तो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका आचार संहिता है ना, वो तो आपका लग ही चुका है। तो देखिए जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट हाँ नई चीज़ें जो है नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो रद्द भी हो सकता है और जो है दोबारा कंडक्ट भी कराया जा सकता है ना। तो जैसे ही आपकी कोई अपडेट आती है मैं तुरंत ही आप लोगों को जो है अपडेट कर दूंगी, क्योंकि आज ही जो है आपका यहाँ पर परीक्षा रद्द पर फैसला आपका आ जाएगा कि परीक्षा रद्द होगा या फिर नहीं होगा या फिर क्या कुछ आपकी कार्रवाई होगी। तो सब कुछ जो है आज जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए आपकी ईओयू की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें जो है सीधे तौर पर लिखा था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका लीक हुआ है, ठीक है। ये अब इससे बड़ा जो है प्रूफ क्या ही चाहिए, ठीक है। बिहार पुलिस ने जो है खुद कह दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ ही है ना। अब देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में 13/3/2024 को, ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों के गोपनीय सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभिव्यक्तियों द्वारा लिया जा रहा था। इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना दिनांक 14/3/2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 14/3/2024 को छापामारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित कर बिगैया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्य के बारे में बताया गया और उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की कई स्कॉर्पियो गाड़ी एवं बस से लीक प्रश्न पत्र को उत्तर याद करवाने रटवाने हेतु झारखंड से ले गया है।
सॉरी ले जाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई था किस तरीके से जो है आपका पेपर लीक हुआ था। कहीं जो है पेपर पे आपको पेपर का आंसर था वो मिल गया था। ठीक है, जो एडमिट कार्ड था उस पे जो है आपको आंसर लिख करके मिल गया था। और कहीं कहीं तो जो रूम में बैठा करके जो है अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर है वो रटवाए गए थे। तो बहुत मतलब जो है धांधली हुई है। आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ है। और देखिए यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक दिन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। बिहार पुलिस का जो ये आपका जो पता भी चल गया कि जो है आपका पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सही चीज़ हुई है। ठीक है, इतना जल्दी इतना फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ हुई है। इन पर जो भी अभ्यर्थी जो है जिनका भी पेपर लीक करने में हाथ रहा हो या फिर जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उन पर जो है ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतने जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे, इतने जो है पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं जिनका कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। और जो लोग जो है एक पेपर समझिए खुद आप 10 लाख में, ठीक है, 10 लाख में खरीद करके एक अभ्यर्थी जो है वहाँ पर जॉब ले रहा है। तो एक बच्चा, ठीक है, जो जिसने जो है दिन रात मेहनत की है इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम था। तो ऐसे में जो है उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस ये जो है कहीं न कहीं बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि इस पर जो है आपका जो है बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है। और उसके बाद में जो बीपीएससी की तरफ से वो भी आप लोगों को आज जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को, सॉरी नोटिस देखने को मिल जाएगा। जो भी इनकी जो है क्या कुछ इनका रहेगा, पेपर रद्द करेंगे या फिर क्या रहेगा, सब कुछ आज आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, है ना। एक और भी बड़ी अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में हाई लेवल मीटिंग, यानी अब जो आपकी मीटिंग है वो स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी, ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद ही जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि पेपर लीक मामले पर क्या जो है बीपीएससी का एक्शन रहा। इसके अलावा देखिए जो आपकी न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक है। न्यूज़ 18 की खबर है जो कि आप सभी को पता है हमेशा ही ऑथेंटिक होती है। तो जो आपकी मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में जो है आपको आपकी जो सारी चीज़ें वो क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करूँगी। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो है आपकी अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। इसके अलावा अगर जो है आपकी कोई डाउट हो, अगर आप में से जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि चाहते हैं कि पेपर जो है रद्द किया जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग अगर खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मतलब जो आपका पेपर है आप सभी को पता है। आप देख लीजिए सीटेट का देख लीजिए, यूपी पुलिस का देख लीजिए, आरओ का देख लीजिए, फिर बीपीएससी। ठीक है, हर जगह जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और सिस्टम को भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए अपने में, कि जो अभ्यर्थी इतना मेहनत करेगा फिर अदर स्टेट में जाएगा पेपर देने, सारी चीज़ें करेगा, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर, क्योंकि देखिए फीमेल के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक ही बार पेपर देने चले जाएँ वही बड़ी बात है ना। बार बार पेपर देने जाने में उनको जो है बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये जो है गलत चीज़ हुई है अभ्यर्थियों के साथ में। तो आई होप कि आप लोगों को जो है चीज़ें ठीक लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक जो है चीज़ें पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।